आज सुप्रीम कोर्ट एसआईआर की उस याचिका को सुनेगा जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और ये कहती हैं कि जो ये विशेष मतदाता पुनरीक्षण है ये पूर्णतः असंवैधानिक है। तो आइए आज बहुत संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये एसआईआर है क्या। तो जब हम एसआईआर की बात करते हैं तो एसआईआर का मतलब हो जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण। ये चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसा कार्य है जिसमें इस बात को समझने का और जानने का प्रयास किया जाता है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं, यानी जो भारत के मतदाता हैं और सही मतदाता हैं, उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं है। जहां तक हम इसके संवैधानिक दायरे की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये पूर्णतः एक संवैधानिक कर्तव्य है और यह पूर्णतः संवैधानिक है। जी हां, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह अधिकार है भारत के संविधान अनुच्छेद 324 के तहत कि वह मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर सकता है, उसका रिवीजन करवा सकता है और समय समय पर उसमें जरूरी परिवर्तन कर सकता है। इसके साथ ही पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 की धारा 21 भी एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्णतः विधिक और संवैधानिक बनाती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर मामले 1977 में इस बात को स्पष्ट किया था कि आर्टिकल 324 की जो पावर है उनको एक्सपैंड करने की जरूरत है, जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी के दायरे में रहते हुए वो इलेक्टोरल पोल्स को रिवाइज करा सकते हैं, उसमें जरूरी संशोधन करा सकते हैं और इस बात का ये प्रयास करें कि जितने फर्जी वोटर हों या जो मल्टीपल वोटर्स हों या जो मल्टीपल वोटर आईडीज हों उनको हटाया जा सके। तो फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया लगातार एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जिससे सबसे पहले बिहार में शुरू किया गया और अब उसके साथ ही उसे उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में भी लागू किया जा चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, तो देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या कहता है। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ। वैद आईसीएस लखनऊ 4 दशकों और 3000 से ज्यादा सिविल सर्विसेज सिलेक्शंस का भरोसा।